लाल फीता स्याही का प्रयोग प्रशासनिक नियमों अर्थात सरकारी नियमों का सख्ती से पालन कराना है, जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित ना हो। लाल फीता स्याही का प्रचलन इंग्लैंड से शुरू हुआ, जहां राजशाही व्यवस्था कायम है और राजनीतिक व्यवस्था में राजा और रानी का चुनाव होता है। 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने इसकी शुरुआत की और तब से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में लाल फीता स्याही का प्रयोग जोर शोर से हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में लाल फीता स्याही का कड़ाई से पालन होता था और ये जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि जनता के शोषण के लिए इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि समय पर लोगों से लगान वसूल करना, टैक्स वसूल करना जरूरी था, अन्यथा अंग्रेज शासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। सरकारी कार्यालयों में अक्सर आपको कई फाइलों के ढेर मिलेंगे जो कि लाल फीते से बंधे हुए होते हैं और लाल कपड़े से बंधे होते हैं। जो फाइलें इन लाल फीते से बंधी होती हैं उनमें कुछ कमियां होती हैं, अर्थात वो उन सरकारी नियमों के अनुसार नहीं होती हैं। भारत में सरकारी व्यवस्था बहुत धीमी गति से काम करती है। मतलब अगर आपका कोई जुगाड़ नहीं तो दफ्तरों के चक्कर काटते काटते आपके चप्पल जरूर घिस जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन परेशान मत होइए, आप अपना काम जल्दी करवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको साहब को खुश करना होगा और थोड़ा खर्चा पानी देकर आप अपना काम करा सकते हैं। तभी आपकी फाइल उस लाल फीते से बाहर आएगी और काम पूरा होगा, भले ही आपके दस्तावेज पूरे हों या अधूरे हों। रुकिए जरा, क्या आप कर्तव्यों की बात सोच रहे हैं? साहब को तो तनख्वाह और अन्य सरकारी भत्ते मिलते हैं, इसके बदले फिर हमें पैसा क्यों देना पड़ रहा है? तो जनाब, महंगाई भी तो बढ़ रही है। तेल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस की कीमत आग की तरह बढ़ रही है, खाने पीने की वस्तुओं के दाम सेंचुरी पार कर रहे हैं, घर बनाने की सामग्री दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अब ऐसे में साहब के घर का खर्चा तनख्वाह से तो नहीं चल सकता ना। अब आप अपने खर्चे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जनता के लिए ही तो ये सारे काम हो रहे हैं। भले भलाई हो या ना हो, लेकिन काम तो जनता के लिए ही हो रहा है ना? रुकिए जरा, क्या आप विरोध करने के बारे में सोच रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी प्रकार का विरोध किया तो फिर देशद्रोह और सरकारी नियमों की अवहेलना के जुर्म में सजा के लिए तैयार रहें। इसलिए भलाई यही है कि आप अपना समर्थन शांतिपूर्ण ढंग से देते रहें और लोकतंत्र के इस ढांचे को मजबूत बनाने में सहयोग करें। अब तो आप समझ गए होंगे कि लाल फीता स्याही वास्तव में क्या है। तो अगली बार जब आप किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाएं तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें।